welcome back my YouTube channel सलमान स्टडी सेंटर एंड माई सेल्फ एम डी सलमान सर। सो आज स्टार्ट करेंगे हम एक नया टॉपिक रेस्पिरेशंस। तो देखिए जो लाइफ प्रोसेस की जो टॉपिक्स हैं रेस्पिरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये जो हमारे लाइफ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी भी है। ओके, ये ऑल लिविंग्स के लिए सबसे रिक्वायर्ड होती है रेस्पिरेशंस। तो आज रेस्पिरेशन हम ख़त्म करेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो होता है उसकी पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ respiration is a process of in which glucose is broken down with the help of oxygen and energy release along with the प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। सो देखिए रेस्पिरेशंस क्या होता है, जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे पुट अप किया है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्शंस ऑफ CO2 एंड H2O। यानी रेस्पिरेशन, इसके कहने का मतलब ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि एनर्जी के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है और फूड का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब जब रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है इसमें जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो ग्लूकोज है उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो टूट जाएगा, यानी ब्रोकन डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू, और वो फिर से एनर्जी को रिलीज करेगा वो प्रोडक्शन के साथ। तो एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना। अब जो रेस्पिरेशन होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन फर्दर 2 टाइप। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन and second anaerobic respiration, राइट। तो हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है। तो देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है उसमें जो है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। ओके, जिसमें ऑक्सीजन्स की रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन्स की रिक्वायर्ड होती है और ऑक्सीजन्स इसमें प्रेजेंस रहना चाहिए। ओके, इसमें ऑक्सीजन्स प्रेजेंस रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन करना है, फूड से एनर्जी को लेना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो तो पड़ेगी ही। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशंस है इसमें O2 की रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है और O2 प्रेजेंस रहता है, ठीक है ना। तो इसकी जो एग्जांपल है और वो एग्जांपल इसका ये है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ होता है वो जब ब्रोकन डाउन होगा तो पायरुवेट बनेगा, ठीक है ना।
वो पायरुवेट बनेगा और प्लस एनर्जी भी निकलेगा, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है ना, समझ गया ना कि क्या होगा, ग्लूकोज का जब ब्रोकन डाउन होगा तो पायरुवेट बनेगा, एनर्जी निकलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। सो कंप्लीट है आपका। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। Anaerobic respiration, the process of respiration that take place in the absence of O2, जिसमें O2 की रिक्वायर्ड नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड, O2 की absence होती है। ओके राइट ना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है ना, इसको इधर कर देते हैं, ग्लूकोज प्लस पायरुवेट प्लस एनर्जी प्लस U2 प्लस H2। ओके, अब ये जो सेकेंड का है पोर्शन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का है कि जिसमें O2 की रिक्वायर्ड नहीं होती है और O2 उसमें एब्सेंस होता है, यानी वैसी रेस्पिरेशन जिसमें O2 की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये बेसिकली एग्जांपल होगा, और ये ईस्ट वाले सेल में है, वो पाए जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, अब हम लोग जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि हमको O2 की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ईस्ट सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसमें क्या बनता है, ये देखिए, ग्लूकोज का ब्रेकन डाउन होगा, ग्लूकोज प्लस 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जब ब्रोकन डाउन होगा तो पायरुवेट प्लस एनर्जी। ओके, अब फिर से इसका फिर से ब्रोकन डाउन होगा पायरुवेट का, तो क्या बनेगा, एथेनॉल। ओके, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। ठीक है ना, यानी इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एथेनॉल होता है, और इसका लास्ट प्रोडक्ट पायरुवेट होता है। अब एनर्जी जैसे कि हमको मिलती है, तो एनर्जी किस रूप में मिलती है वो तो मालूम है, एटीपी के रूप में मिलती है, लेकिन इसका जो पोर्शंस है वो कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करते ही जाता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और जैसे कि क्वेश्चन इसका ये है कि हम लोग जो हैं, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स, वो जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारी जो मसल्स होती है, हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब सोचेंगे आप वो कैसे, हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे मसल्स के थ्रू। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं या कोई भारी भरकम कोई काम कर रहे हैं जिसमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ रही है, तो उस वक्त हमारी जो मसल्स होती है ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें O2 की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर को निकाल देता है। ठीक है ना, तो ये लैक्टिक एसिड ही हमारा एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पोर्शन समझ में आ गया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आप सीधा ही समझिए, जिसमें O2 की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें O2 जो होता है प्रेजेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें O2 की एब्सेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके ना, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो हमारा पोर्शन है, वो पोर्शन ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो जैसे ह्यूमन बींग्स भी करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कैसे, तो हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। वो ऑल लिविंग्स में भी होता है,
ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स में ही केवल होता है, और भी लिविंग्स है जो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनके मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखिए कैसे कि पहले तो क्या होता है, वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है क्या, पायरुवेट और प्लस एनर्जी। ओके, और फिर से इसका जब ब्रोकन डाउन होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। और ये हमारा पोर्शन जो लैक्टिक एसिड होता है वो एनर्जी के रूप में हमारे एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, मसल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो अब जो डिस्कशन होगी वो होगी कि जो हमारी एटीपी, जो हमारी एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलता है। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स होता है और जिसमें से एटीपी हमारी निकलती है। ओके, ये एटीपी हमारी एक एनर्जी है जो हमको एनर्जी एटीपी के रूप में मिलता है। पहले तो क्या होगा, एडीपी से एटीपी बनेगा और ये एटीपी हमको मिलता है एनर्जी के रूप में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहले क्या होगा, जो एटीपी है ना उसका भी ब्रोकन डाउन होता है, जो एटीपी है उसका भी क्या होगा, ब्रोकन डाउन होगा। जब उसका ब्रोकन डाउन होगा तो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, और ये जो फिक्स अमाउंट में जो हमारा एनर्जी मिलेगा वो हमारी सेल्स ले लेती है हमारे यूज के लिए। वो कहाँ दे देता है, हमारे सेल्स को दे देता है जो हम यूज करते हैं। तो ये जो इसकी जो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस थी, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि किस किस तरह से मिलता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, जो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरे पोर्शंस को हमने डिटेल्स में स्टडी कराया, और फिर से एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और फिर से ये जो हमारी एनर्जी मिलती है वो किस किस फॉर्म में मिलता है। तो आपको बताया कि जो एटीपी के फॉर्म में मिलता है, और एटीपी का भी लास्ट में एटीपी का ब्रोकन डाउन होता है, वो भी टूटता है तो एक फिक्स अमाउंट का एनर्जी हमको दे देता है जो हमारी सेल्स ले लेती है, और फिर जो भी टिश्यू का रिपेयर करना पड़ता है, यानी जिसका भी जहां उसको खपत करना पड़ता है वो सेल्स करता है, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, डील करा रहा हूँ। तो सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखा करें। सो ये पोर्शंस आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर शेयर आप करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास तो वो स्टडी कर सकेंगे और